नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आपने एक सपना देखा है वर्दी की जॉब पाना, आपने एक सपना देखा है समाज में इज्जत पाना, आपने एक सपना देखा है कि अपने जीवन को बेहतर बनाना और एक गवर्नमेंट जॉब अपने पाने के लिए। तो उसी सपने को बेहतर बनाने के लिए मैं रीजनिंग का मेंटर योगेश कुमार स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लेकर चलते हैं आपको, जो हमने एसएससी जीडी के लिए एक बैच स्टार्ट किया है, जो है आपका रैंक अचीवर बैच, जिसमें आप बेहतर से बेहतर रैंक लेकर आए और अपनी जॉब को पाएं। उसी के लिए जो टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस हम लेकर चल रहे हैं यहाँ डे बाई डे, और जो मिलता है आपको एवरी डे 8 AM, मतलब सुबह 8 बजे आपके पास रीजनिंग की वीडियो डेली पहुंचेगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन टाइम पर बेहतरीन शेड्यूल कर सकें और प्रत्येक सुबह आपको रीजनिंग की डोज आपको चाय के साथ मिल सके। और उसी के लिए हमने एक समय लिखा है कि सुबह 8 बजे आपको यहां डेली एक वीडियो मिलेगी रीजनिंग की, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज ऑर्डर रैंकिंग की। और ऑर्डर रैंकिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रम निर्धारण, और उसकी ये क्लास होने वाली है क्लास सेकंड। जैसे कि क्लास सेकंड होने वाली है, तो दोस्तों इसका मतलब है इसकी क्लास पहले ही आपकी जो क्लास 1 है अपलोड कर दी गई है। आप उसको हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में रीजनिंग जीडी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर उस क्लास को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे वहां जहां से हमने छोड़ा था। क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्डर रैंकिंग है, जो क्रम निर्धारण है, उसके जो बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन हम कैसे करते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तो उसी चीज को लेकर लिटिल बिट थोड़ा सा समझकर हम आगे बढ़ेंगे आज, और देखेंगे आज कुछ नए क्वेश्चनों को और थोड़े से कुछ जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको। और ये जो वीडियो है ना केवल जीडी के लिए, ये सीजीएल वाला स्टूडेंट या आपका सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, दैट मींस जो भी व्यक्ति एसएससी की तैयारी कर रहा है और जहां ऑर्डर रैंकिंग पूछा जाता है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है और उन सभी के लिए ये यूजफुल है, और वो सभी लोग देख सकते हैं। और अगर चीजें आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, और इसी तरीके से आप हमें प्यार देते रहिए और हम आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट प्रत्येक सुबह 8 बजे लेकर आते रहेंगे और हमारी टीम इसी पर काम करती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं हम आज की वीडियो में और देखते हैं आज की वीडियो क्या है और हमें क्या करना देखना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम एक क्वेश्चन पर। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, सुरेश इज 5th रैंक बिलो द टॉप स्टूडेंट्स। व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम एंड। अब कह रहा है कि सुरेश 40 छात्रों की एक संख्या में शीर्ष छात्र समीर से कितने स्थान नीचे है? ये 5 स्थान नीचे है। सुरेश का कक्षा में नीचे से क्या स्थान है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए, अगर हम बात करें कि जब भी आपका जो ऑर्डर रैंकिंग वो कैसे चल रहा है, या तो चलता है कैसे लेफ्ट टू राइट, कैसे चलता है लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं, या कैसे चलता है टॉप टू बॉटम। अगर जब भी रैंक की बात आती है, किसकी बात आती है दोस्तों? रैंक की। और रैंक मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 विद्यार्थियों में अगर हम रैंक की बात करेंगे तो रैंक जो हमेशा बनाई जाती है वो वहां से कैसे बनाई जाती है? टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे। अब ऊपर से नीचे रैंक बनाई जाती है, तो अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक हमारी कैसे चलेगी? टॉप टू बॉटम चलेगी, और या कैसे चलेगी? बॉटम टू टॉप। लेकिन अगर हम किसी पंक्ति में बैठे हुए हैं तो वो क्या होगी? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो ये क्या होता है? टॉप। ये क्या होता है? बॉटम मतलब ऊपर या नीचे। और ये क्या होता है? लेफ्ट। और ये क्या होता है? राइट मतलब बाएं और दाएं। तो अगर हम यहां से सीक्वेंस को देखें तो वो कैसे चलता है कि ऑर्डर रैंकिंग हमारी 2 तरीके से चलती है कि अगर लेफ्ट टू राइट चल रही है तो उसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं दोस्तों? रो, जिसको हिंदी में बोला जाता है पंक्ति। और अगर आपकी टॉप टू बॉटम चल रही है तो उसको बोलते हैं हम क्या? कि कॉलम, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्तंभ।
ठीक। तो ये दो तरीके से ऑर्डर रैंकिंग चलती है, एक चलती है टॉप टू बॉटम और दूसरी चलती है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या बॉटम टू टॉप। अब यहां क्वेश्चन किसका है, यहां है ये टॉप टू बॉटम का, क्योंकि रैंक की कहानी अगर आती है तो वो टॉप टू बॉटम होता है। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरेश जो है 40 छात्रों की संख्या, मतलब एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, और उनका एक रैंक जो है, उनके किसी जो टेस्ट पेपर है उसमें आई हुई रैंक का ब्यौरा यहां दिया गया है, और उसमें जो सुरेश है वो शीर्ष छात्र समीर से 5 स्थान नीचे है। तो जो शीर्ष छात्र है समीर, मतलब टॉप, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, समीर। कौन है दोस्तों फर्स्ट पोजीशन पर, समीर है। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, समीर। जो समीर से 5 स्थान नीचे है, तो 1 2 3 4 5, यहां कौन है, सुरेश। कौन है, सुरेश। अब आगे क्या कह रहा है कि सुरेश का कक्षा में नीचे से स्थान क्या होगा। तो देखिए यहां से यहां तक टोटल कितने हो गए, 6, और यहां से बॉटम से अगर इसकी पोजीशन देखा जाए तो दोनों ही केस में हम किसकी पोजीशन देख रहे हैं, सुरेश की। और जब एक ही व्यक्ति की पोजीशन हम 2 बार देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू, अब ये टॉप और बॉटम की बात हो रही तो हम लिखेंगे इसको कि टॉप पोजीशन मतलब ऊपर का स्थान प्लस बॉटम पोजीशन मतलब नीचे का स्थान, और माइनस क्या करते हैं हम x, और x क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पर्सन्स who counts two times in the row and column, मतलब व्यक्ति जो पंक्ति या स्तंभ में 2 बार गिने जा रहे हैं, 2 बार गिने जा रहे हैं। अब देखिए, अब यहां अगर देखें कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी पोजीशन 2 टाइम्स काउंट हो रही है, तो वो सुरेश है केवल एक व्यक्ति जिसकी पोजीशन 2 टाइम्स काउंट हो रही है। तो x की मान जो होगा वो कितना होगा, x की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब टॉप पोजीशन ऊपर से कितनी है, 6, निकालनी है हमें बॉटम साइड से पोजीशन, और माइनस क्या करना है, 1, और टोटल कितने स्टूडेंट दे रखे हैं, 40। तो 6 में से 1 गया तो कितना हुआ, 5। तो बॉटम पोजीशन इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया कि 40 माइनस 5 इज इक्वल टू 35, और यही क्या होगा हमारा आंसर, और आंसर हमारा क्या हो गया, डी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं और कैसे करने का तरीका होता है। अब ये तो हुआ हमारा कंसेप्ट। अगर हमें सीधा सीधा क्वेश्चन करना है तो देखिए, जो शीर्ष छात्र समीर से 5 स्थान नीचे कौन है, सुरेश। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो ऊपर से सुरेश की पोजीशन कितनी होगी, 6। तो टोटल स्टूडेंट कितने, 40, 40 में से 6 गए तो कितना हुआ, 34, और 1 हम उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि वो 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। सीधा सीधा आपका आंसर निकल के आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 35। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जरा आप इसको नोट करिए और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इन द ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट समीर रैंक 12 फ्रॉम द टॉप, आलोक इज 8th पोजीशन बिलो समीर, व्हाट इज द आलोक पोजीशन फ्रॉम द एंड। मतलब 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, तो आलोक का स्थान नीचे से क्या होगा। देखिए आलोक समीर से, समीर की पोजीशन कितनी है, सीधा सीधा बिना डायग्राम बनाए करो क्वेश्चन को। समीर के जो स्थान है वो कितना है, वो है 12वां। कितना है, 12वां। आलोक कितने स्थान नीचे है, तो आलोक अगर ऊपर से 12वां स्थान समीर का है तो आलोक का स्थान नीचे कितना होगा, 8वां। तो हम क्या कर देंगे कि आलोक का ऊपर से स्थान कितना होगा, तो समीर प्लस आलोक, तो कितना हो गया कि आलोक की टॉप साइड से पोजीशन,
आलोक की टॉप से पोजीशन मतलब ऊपर से स्थान क्या है, तो ऊपर से स्थान क्या हो गया आलोक का 20, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40, तो 40 में से 20 गए और हम प्लस क्या कर देंगे 1, क्योंकि आलोक का पोजीशन ऊपर से 20 और नीचे से कितना है हमें निकालना है, तो दोनों तरफ से हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए तो 40 में से 20 गए तो 20 माइनस 1 कितना हुआ आंसर 19, और यही हमारा क्या होगा ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। चलिए एक बार डायग्राम बनाकर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि आलोक समीर, अगर बात करें हम कि समीर ऊपर से कितने स्थान पर है 12, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, तो अगर हम 8 स्थान नीचे आएंगे तो यहां कौन हो गया आलोक, ठीक। तो आलोक की पोजीशन ऊपर से कितनी हो गई 20, 12 और 8 20, ठीक, कितनी हो गई 20, तो नीचे से स्थान कितना होगा, तो 20 आलोक के बाद बैठे हैं, कितने बैठे हैं 20, जस्ट अ मिनट, ये 19 नहीं ये 21 होगा, कितना होगा 21, और आंसर कितना निकल के आएगा 21। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए देखते हैं क्वेश्चन 12 को, नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट समीर रैंक 12 फ्रॉम द टॉप, आलोक इज 8th पोजीशन बिलो समीर, व्हाट इज द आलोक पोजीशन फ्रॉम द एंड। हिंदी में पढ़ते हैं जरा कि 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, तो आलोक का स्थान कौन सा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है तो कैसे करेंगे, सीधा सीधा इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं बिना डायग्राम बनाए। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप इसको कैसे जल्दी कर सकते हैं। देखिए कितने विद्यार्थी हैं 40, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं 40, समीर का स्थान ऊपर से कितना है 12, तो मतलब टॉप साइड से समीर की पोजीशन कितनी है 12, और आलोक उससे कितने स्थान नीचे है 8 स्थान नीचे है, ठीक। तो अगर टॉप से मैं आलोक की पोजीशन देखूं तो समीर तक कितना आएगा 12 प्लस 8 कौन सा आएगा जो उसके नीचे है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो टॉप साइड से जो आलोक का स्थान होगा वो कितना होगा 12 प्लस 8। अब उसके बाद टोटल कैंडिडेट कितने हैं 40। अब इसमें हम क्या कर देंगे, अगर नीचे से हम काउंट करेंगे किसको आलोक को, तो आलोक को नीचे से काउंट करेंगे तो हम एक पोजीशन और बढ़ाएंगे, ठीक। तो अगर एक पोजीशन बढ़ाएंगे तो आंसर कितना निकल के आ गया 40 माइनस ये कितना हुआ 20 प्लस 1, तो ये कितना हुआ 20 प्लस 1, आंसर कितना हुआ 21, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, और सीधा सीधा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब अगर हम इसको डायग्राम बना के देखें तो जरा देख सकते हैं, जैसे कि एक पंक्ति में, एक स्तंभ में या एक पंक्ति में या एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है 40 स्टूडेंट है, समीर की पोजीशन ऊपर से कितनी है 12, कितनी है 12, आलोक इससे 8 स्थान नीचे है, तो आलोक 8 स्थान नीचे है, तो यहां से यहां तक की जो पोजीशन है कितनी हो गई 20। अब 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में आलोक के बाद कितने व्यक्ति बैठे हैं 20, और एक कौन सा हो गया आलोक की पोजीशन अगर नीचे से काउंट करेंगे तो +1, आंसर कितना हो गया 21। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए श्याम इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोहन इज 9th फ्रॉम द राइट, there are 4 more person between them, then how many persons are there in the row, they do not overlap each other। एक दूसरे को मतलब काट कर मतलब क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब ओवरलैप नहीं करते हैं। अब देखिए यहां से अगर बात करें क्या कह रहा है कि श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 9वां है। अगर दोनों के बीच में 4 व्यक्ति और हों तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे यदि दोनों एक दूसरे को क्रॉस
नहीं करते, मतलब ओवरलैप नहीं करते। अब देखिए दोनों अगर ओवरलैप नहीं करते हैं तो थोड़ा सा हम लिटिल बिट इसको देख लेते हैं कि ये ओवरलैप केस क्या होता है और सिंपल केस क्या होता है। देखिए जब भी एग्जामिनर हमें दो पर्सन की बात करता है, जैसे कि एक पर्सन लिया, हम इन्हीं को ले लेते हैं, एक है मोहन और एक कौन सा है, एक है कौन सा मोहन और दूसरा कौन सा है आपका श्याम। ये दो व्यक्ति हैं। अब जैसे श्याम की पोजीशन कहां से दे रखी है, लेफ्ट साइड से। कहां से दे रखी है, लेफ्ट साइड से। जैसे कि श्याम की पोजीशन कितनी है, 8th। कहां से, लेफ्ट से, मतलब कहां से, बाएं से। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि जो मोहन है उसकी पोजीशन कितनी है, कि मोहन की पोजीशन कितनी है, 9th। कहां से है, राइट से, मतलब हिंदी में अगर बात करें तो कहां से, दाएं से। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन पर। जैसे कि जब कभी भी हमें दो केस बनते हैं, जब ये ना बता रखा हो कि जो श्याम है मोहन से कहां बैठा है या मोहन श्याम से कहां बैठा है, तो जनरली हमारे दो केस निकल कर आते हैं। एक केस होता है कौन सा, सिंपल। कौन सा केस, सिंपल, मतलब सीधा सीधा। एक होता है जिसको बोलते हैं ओवरलैप, मतलब जो क्रॉस करता है, मतलब जो सीधा नहीं होता। अब देखिए जब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है कि सिंपल है और कौन सा ओवरलैप है। अब जैसे सपोज करिए यहां दो पर्सन है, मोहन एंड श्याम, मोहन एंड श्याम। अब देखिए श्याम की पोजीशन कहां से दे रखी है, लेफ्ट से। अगर हम डायग्राम बनाए और मोहन की पोजीशन कहां से दे रखी है, राइट से। कहां से दे रखी है, लेफ्ट से। क्या पोजीशन है अभी हम नहीं देख रहे। ठीक, श्याम की पोजीशन कहां से है, लेफ्ट से, और मोहन की पोजीशन कहां से है, राइट से। ये दो केस हमारे सामने है। अब जैसे हम अगर पहले वाले केस में बात करें तो पहला वाला केस क्या कह रहा है कि जिसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से दे रखी है वो दूसरे व्यक्ति के कहां बैठा है, राइट में, और जिसकी पोजीशन राइट साइड से दे रखी है मोहन की, वो दूसरे व्यक्ति के कहां बैठा है, लेफ्ट में। ओवरलैप केस वहां बनता है जब लेफ्ट पोजीशन वाला व्यक्ति, मतलब जिसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से दे रखी हो, वो दूसरे व्यक्ति के कहां बैठा हो, राइट में। कहां बैठा हो, राइट में। और जो राइट साइड से जिसकी पोजीशन दे रखी है वो दूसरे व्यक्ति के कहां बैठा हो, लेफ्ट में। तो ये केस कौन सा होगा, ये होगा आपका ओवरलैप केस। कौन सा केस होगा दोस्तों, ओवरलैप केस। लेकिन अगर वही हम बात करें किसकी, कि सिंपल केस की अगर हम बात करें तो सिंपल केस क्या कहेगा, कि सिंपल केस कहता है कि जिसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से दे रखी है उसकी वो दूसरे व्यक्ति के भी कहां हो, लेफ्ट में, और जिसकी पोजीशन राइट साइड से दे रखी है वो दूसरे व्यक्ति के कहां हो, राइट में। तो ये केस कौन सा केस होता है, ये कहलाया जाता है आपका सिंपल केस। मतलब अगर हम बात करें कि जो लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में दूसरे व्यक्ति से, तो क्या होगा, सिंपल केस। और राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में दूसरे व्यक्ति के, तो क्या होगा, ओवरलैप। मतलब जब क्रॉस हो जाएंगे ओवरलैप, क्रॉस नहीं होंगे सिंपल। समझ में आ गया। तो ये होता है आपका कौन सा, सिंपल केस एंड ओवरलैप केस। जरा नोट करिए, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन पर। अब देखिए नोट कर चुके होंगे। अब हमें यहां क्या दे रखा है कि यहां हमें दे रखा है मिडिल पर्सन। मिडिल पर्सन कितने दोनों के बीच में, 4 दे रखे हैं। कितने हैं, 4। जब कभी भी हमें सिंपल केस निकालना हो, कौन सा निकालना हो, सिंपल, तो सिंपल केस निकालने का एक सीधा तरीका क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू, सिंपल फिगर के अनुसार, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन प्लस मिडिल पर्सन। दैट मीन्स सिंपल केस में कुल व्यक्ति निकालने का तरीका होता है कि लेफ्ट पोजीशन, राइट पोजीशन प्लस मिडिल पर्सन। और वहीं अगर बात करें हम ओवरलैप केस में, तो ओवरलैप केस में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट निकालने का तरीका होता है वो होता है लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन माइनस मिडिल पर्सन प्लस टू। जरा इन दोनों फॉर्मूलों को नोट करो और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन निकालते हैं।
अब देखिए, जैसे कि सिंपल व सिंपल अगर हमें क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन को हमें कैसे करें, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम का स्थान पंक्ति में बाएं से 8वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 9वां है। अगर दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं तो कुल कितने लोग होंगे यदि दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते? तो कौन सा केस बनेगा? सिंपल केस बनेगा, मतलब साधारण केस है। और साधारण केस में जो जो पोजीशन यहां दे रखी है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आंसर हो जाएगा 8 + 9 + 4, आंसर हो जाएगा कितना? 21। और यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन टेक्स्ट है। कहानी खत्म। क्लियर? समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन प्लस मिडिल पर्सन, और इन तीनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर यही केस आपका किससे निकलता, सपोज करिए कि ओवरलैप केस बनता और कहता कि वो क्रॉस करते हैं, और अगर क्रॉस करते हैं तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि यहां से इन दोनों पोजीशन को तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे 8 + 9, लेकिन माइनस कर देंगे जो मिडिल पर्सन है उसमें 2 बढ़ाकर 4 + 2, और यहां से क्या हो जाएगा? 8 और 9 17, और 17 में से 6 गए तो 13। ये क्या हो गया? 17 - 6, आंसर कितना हो जाएगा? 13। और ये हमारा क्या हो जाएगा कि अगर ओवरलैप करते तो आंसर कितना होगा? 13। ओवरलैप नहीं करते तो आंसर कितना होगा? 21। समझ में आ गया या नहीं? समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। चलिए यहां से जरा इनको नोट करिए और बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों सेशन आपका कंसेप्ट प्लस जल्दी हम कैसे कर सकते हैं उस पर होने वाला है, जिससे कि आपको ऐसा ना हो कि सपोज करिए आप ट्रिक भूल गए एग्जाम में, तो आप कंसेप्ट से क्वेश्चन करके आए। अल्टीमेटली हमारा सिलेक्शन गोल है और वो हमेशा रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, मतलब 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, कक्षा में, महेश इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड रमेश इज 20 फ्रॉम द राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन रमेश एंड महेश? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इस बार हमें क्या नहीं दे रखा? हमें नहीं दे रखे मिडिल पर्सन जो कि पूछे गए, और क्या दे रखा है? टोटल। अब देखिए सेम है, जब कभी भी हमारे 2 पर्सन की बात होगी, जैसे यहां बात हो रही है महेश की और किसकी बात हो रही है? रमेश की। कितने पर्सन है? 2 पर्सन। क्या यहां दे रखा है महेश और रमेश एक दूसरे से किधर बैठे? नहीं दे रखा। जब नहीं दे रखा तो वो दोनों तरफ बैठ सकते हैं, मतलब सिंपल केस भी और ओवरलैप केस भी। लेकिन अगर उसने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं तो वो फिर बताएगा कि क्वेश्चन जो है कैसे आगे मूव करेगा। देखिए जब कभी भी आपको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हमें क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दे रखे हों तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा केस ओवरलैप केस है और कौन सा केस जो है वो सिंपल केस है? जरा इस पर गौर कीजिए। देखिए अगर हम सिंपल केस और ओवरलैप केस की बात करें, कब? जब हमें टीएनसी गिवन हो। टीएनसी क्या हो? गिवन हो, मतलब कुल व्यक्ति क्या हो कि कुल व्यक्ति दिए हो। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए जो अगर हमारे लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन दोनों मिलकर आपस में अगर जोड़ दें, अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से ज्यादा हो रहे हैं या बराबर हो रहे हैं, या तो क्या हो रहे हैं? ज्यादा, या क्या हो रहे हैं? बराबर, तो हमारा केस कौन सा बनेगा? सिंपल। ठीक नहीं? एक मिनट देखिए, दोबारा देखिएगा कि अगर हमारे लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन मिलकर अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से ज्यादा हो रहे हैं, ठीक, क्या हो रहा है? ज्यादा, तो हमारा केस कौन सा बनेगा? तो केस बनेगा हमारा कौन सा? ओवरलैप केस। कौन सा बनेगा? ओवरलैप। अगर लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन मिलकर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो या क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं, तो केस कौन सा बनेगा? हमारा सिंपल। मतलब जो लेफ्ट साइड की पोजीशन दे रखी है, जो राइट साइड की पोजीशन दे रखी है, अगर वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से क्या हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं, तो हमारा केस कौन सा बनेगा? तो केस बनेगा हमारा ओवरलैप। और अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से कम हो रहे हैं तो केस
केस हमारा कौन सा बनेगा, सिंपल केस। अब कैसे, देखिए अगर 40 विद्यार्थी हमारे पास हैं तो 40 विद्यार्थियों में अगर हम 45 गिन पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि 5 कैंडिडेट को हम 2 बार गिन रहे हैं, और जब भी 2 बार गिनते हैं तो वहां केस कौन सा होता है, ओवरलैप। और अगर 40 में हम केवल 30 ही गिन रहे हैं तो मतलब अभी 10 कैंडिडेट और गिनने को रह गए हैं, तो केस कौन सा होगा, सिंपल। समझ में आ गया। तो अगर तो लेफ्ट साइड की पोजीशन राइट साइड की पोजीशन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से मिलकर ज्यादा होगा तो कौन सा केस होगा, ओवरलैप, और कम होगा तो कौन सा होगा, सिंपल। अब देखिए यहां क्या कह रहा है कि इन द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ठीक, महेश इज 14 एंड रमेश इज 20, जरा जोड़िएगा इनको, तो ये हो गया 20 प्लस 14, कितना हुआ, 14। दोनों मिलकर क्या 30 से ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये कितना हो गया 34, और 34 30 से क्या होता है, ज्यादा, तो केस कौन सा बनेगा, ओवरलैप। और ओवरलैप केस बनेगा तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या आता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन। ओवरलैप केस में जैसे मैंने अभी बताया था माइनस मिडिल पर्सन प्लस 2, ठीक। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 30, ये जोड़कर कितना हो गया 34, जो हमने अभी निकाला है, यहाँ क्या निकाला है 34। अब निकालने क्या है हमें, मिडिल पर्सन और प्लस 2। चलिए 34 को इधर ले आइए, ठीक, यहां से क्या हो गया, आप मिडिल पर्सन प्लस 2 को इधर ले आइए, 30 को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा कि मिडिल पर्सन प्लस 2 इज इक्वल टू 34 माइनस 30। अब देखिए मिडिल पर्सन यहां से 2 को और हमें इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका कि मिडिल पर्सन इज इक्वल टू 34 में से 30 गए तो 4 और माइनस 2 इधर जाकर माइनस का, तो मिडिल पर्सन हमारे पास कितने निकल के आ गए 2, तो आंसर क्या हो गया आपका, क्लियर, आंसर क्या हो गया 2। क्लियर है दोस्तों। अब इसको करना कैसे है, सीधा सीधा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को आपस में जोड़िए कि 14 प्लस 20 कितना हो गया 34, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है 4 का, उसमें 2 का डिफरेंस और कर दीजिए, मतलब 2 और घटा दीजिए, वही कितना आ जाएगा आंसर। मान लीजिए यहां होता कितना 24, यहां होता कितना 18, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ें तो कितना हुआ, ये होगा 42, और 42 30 से कितना जाता है 12 ज्यादा है, और इसमें से हम क्या घटा दें 2 और घटा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा मिडिल पर्सन 10। सीधी सीधी कहानी है और सिंपल से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, जरा इसको नोट करिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ रो ऑफ बॉयज मोहन इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12 फ्रॉम द राइट हैंड, प्रताप इज 15 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ दैट रो, देन व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, ठीक, और दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। कौन है बाएं और दाएं छोर से, मोहन है दोनों, ठीक। अब कह रहा है कि प्रताप 15 पोजीशन है कहां से, राइट हैंड से, तो प्रताप का स्थान क्या है दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, तो प्रताप का बाएं छोर से स्थान क्या होगा। देखिए दोस्तों दोनों ही केस में हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं दे रखे, लेकिन मोहन की पोजीशन एक उसी पंक्ति में दोनों साइड से दे रखी है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम मोहन के बेसिस पर बात करें, मोहन, तो जो मोहन है उसकी पोजीशन दोनों साइड से दे रखी है। क्या कह रहा है कि मोहन इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट, कितना है 20, एंड 12 फ्रॉम द राइट, कौन, मोहन। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं निकाल सकते हैं, तो 20 और 12 सीधा सीधा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन माइनस एक्स, एक्स कितना है एक व्यक्ति, तो कितना होगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो टीएनसी बराबर हो गया आपका कि लेफ्ट 20 राइट 12, 20 और 12 कितना हो गया 32, 32 में से एक गया तो कितना हो गया 31। अब देखिए कि हमें उसी पंक्ति में प्रताप इज 15 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ दैट रो, मतलब उसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से कितना है 15वें स्थान पर है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान दो कि पंक्ति वही है, कैंडिडेट कितने हैं 31, प्रताप का स्थान कितना है 15वां। अगर प्रताप दाएं छोर से 15वें स्थान पर है मतलब राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या होगी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। 31 में से 15 गए तो कितना 16, और 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, कितना हो गया 17, जो नहीं दे रखा आंसर क्या हो गया नन ऑफ दीज, कितना आएगा आंसर 17। क्लियर हुआ दोस्तों, समझ में आ गया।
तो समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, इन अ रो स्टूडेंट्स फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, भारत इज 11th फ्रॉम द राइट, भारत बाई छोर से राइट साइड से कितना है 11वां, एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ समीर, एंड समीर इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए जरा हिंदी में और पढ़िए। यदि बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, ठीक है, डिफॉल्ट फेस मान लिया, भारत दाएं सिरे से 11वां है, दाएं सिरे से कितना है 11वां, तो चलिए बनाते हैं। भारत जो है वो दाएं सिरे से कितने स्थान पर है? भारत 11वें स्थान पर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? तथा समीर के दाएं तीसरा है कौन? भारत। तो भारत जो है समीर के दाएं तीसरा है। तो अब मैं समीर को किधर बैठाऊं? तो अगर देखो मैं समीर को यहां बैठाता हूं, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, यहां मैंने बैठाया समीर, तो समीर के ये कहां होगा? लेफ्ट में। तो यहां तो समीर नहीं बैठेगा, समीर यहां नहीं बैठेगा, तो कहां बैठेगा दोस्तों? देखो अगर समीर यहां नहीं होगा तो कहां होगा? तो देखिए समीर होगा इस पोजीशन पर। यहां कौन आ गया? समीर। और समीर के राइट में, क्योंकि फेस नॉर्थ है, 1 2 एंड 3, थर्ड पोजीशन पर कौन है? भारत। कौन है? भारत। और समीर का स्थान लेफ्ट साइड से कितना है? 15। तो बाएं छोर से समीर कितने स्थान पर है? 15वें स्थान पर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया, एक सिंपल केस बना। क्या केस बना? कि समीर इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड भारत इज 11th फ्रॉम द राइट, एंड 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन देम। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट? तो सीधा सीधा हम निकाल देंगे क्या, कि लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन प्लस मिडिल पर्सन, और मिडिल पर्सन कितने हैं? 2। तो लेफ्ट पोजीशन कितनी है? 15 प्लस राइट पोजीशन 11 प्लस 2, तो 15 और 13 कितना हो गया? 28। और यही क्या हो गया आपका ऑप्शन। दैट्स इट। समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चीजें वही है, क्वेश्चन को बोल वो कैसे भी सकता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, मतलब 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, ठीक है। कितने विद्यार्थी हैं? 40। चलो आगे बढ़ते हैं। नितिन इज 22nd फ्रॉम द राइट, नितिन राइट साइड से कितने स्थान पर है? 22वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 22वें। कौन से में? इन द रो ऑफ 40 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट है इसमें? 40। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ही इज शिफ्टेड 8th पोजीशन टुवर्ड हिज राइट, मतलब जो नितिन है वो अपने दाईं तरफ, नितिन दाएं अंत से 22वें स्थान पर हो जाता है। 8 स्थान, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा क्वेश्चन को। इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट नितिन इज 22nd फ्रॉम द राइट व्हेन ही शिफ्टेड 8th पोजीशन टुवर्ड्स हिज राइट, मतलब नितिन पहले यहां कहीं था, और यहां से जब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्थान खिसकता है तो कितनी पोजीशन पर हो जाता है? 22वें स्थान पर हो जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो अगर यहां 8 स्थान खिसकता है तो बीच में कितने कैंडिडेट बैठे? 7, क्योंकि एक को हम क्या कर देते हैं? माइनस। आगे क्या कह रहा है कि उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा, तो यहां से इसकी पोजीशन कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा बन गया कि नितिन जो अपने स्थान से 8 स्थान दाईं तरफ खिसकता है, कहां खिसकता है? दाईं तरफ, तो वो राइट एंड से कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। कितना हो जाता है? 22। तो बताइए कि वास्तव में जब वो नहीं खिसकाता तो राइट एंड से उसकी पोजीशन क्या आती, कि उस पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा? व्हाट इज द रियल पोजीशन? क्योंकि अब तो ये है, लेकिन पहले रियल पोजीशन क्या आती? लेफ्ट साइड से। अगर ये पूछता तो हम क्या करते? 40 में से क्या घटा देते? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 40 है, और 40 में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे किसको? 22 को, और 22 को माइनस करके क्या कर देंगे? +1। तो क्या हुआ? 40 में से अगर 22 को हमने माइनस किया तो कितना हुआ? 18, और 18 में से 1 गया तो आंसर कितना हो जाएगा? 17। अगर पोजीशन ये होती, वास्तविक ना पूछती, लेकिन उसने वास्तविक पूछी है। अगर वास्तविक पूछी है तो मुझे एक चीज बताइए कि यहां से यहां तक की पोजीशन क्या हम कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये पोजीशन कितनी है टोटल? यहां से यहां तक की 22, और 22 में कितना जोड़ दिया? 8। तो यहां से यहां तक की पोजीशन कितनी हो गई? 30। तो 40 में से अगर 30 गए और +1 कर दिया उसी तरीके से तो कितना हुआ? 10, और 10 और 1
11, तो अब उसकी रियल पोजीशन क्या आ जाएगी निकलकर, रियल पोजीशन मतलब वास्तविक इसका स्थान कितना आ जाएगा आपका 11। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने दे रखे हैं हमें 40 प्लस लेफ्ट पोजीशन निकालनी है प्लस राइट पोजीशन। सिंपल केस है क्योंकि दोनों ही नितिन की पोजीशन है, बीच में 7 हैं, तो मिडिल पर्सन। लेफ्ट पोजीशन हमें निकालनी है, राइट पोजीशन दे रखी है हमारा कितना 22 प्लस मिडिल पर्सन कितने हैं 7 और टोटल है 40। तो 22 और 7 कितना हो गया 29, और 29 अगर 40 में से घटाएंगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 11। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नोट करो जरा इसको और फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि इज 12th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट। मतलब रवि 36 विद्यार्थियों की एक क्लास में ऊपर से कितना है 12वें स्थान पर है। राधिका इज 3 पोजीशन अहेड रवि, मतलब राधिका जो है रवि से 3 स्थान कहां है, 3 स्थान ऊपर है, मतलब जो राधिका की पोजीशन रवि से पहले है। ठीक, व्हाट इज द राधिका पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक क्लास में जिसमें कितने स्टूडेंट हैं 36, कितने हैं 36, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए 36। आगे क्या कह रहा है कि जो रवि है उसकी पोजीशन कितनी है ऊपर से, उसकी पोजीशन है 12, किसकी रवि की। रवि कितना है 12वें स्थान पर, कितने स्थान पर 12वें। राधिका जो है रवि से कितने स्थान ऊपर है 3 स्थान, 1 2 और 3। यहां कौन है राधिका। कौन है राधिका, कितने स्थान ऊपर है इससे 3 स्थान ऊपर है। तो वास्तव में राधिका की जो पोजीशन है वो ऊपर से कितनी हो गई, तो ध्यान दीजिए कि अगर यहां से यहां तक रवि की पोजीशन 12 है तो 12 के बाद 11 10 और 9, तो टॉप से उसकी पोजीशन कितनी है 9। पूछा गया है इसकी बॉटम से पोजीशन क्या होगी, ये पोजीशन पूछी गई है। और हमें क्या दे रखा है टोटल। लेफ्ट पोजीशन या टॉप पोजीशन हमें पता है, बिल्कुल पता है, क्या निकालनी है बॉटम पोजीशन, है ना। और एक व्यक्ति की बात हो रही है राधिका की, तो हम क्या कर देंगे -x। अब देखिए कि टोटल दे रखा है 36, टॉप पोजीशन कितनी है 9, बॉटम हमें निकालनी है, और x की वैल्यू किसकी हो रही है केवल राधिका की बात हो रही है। तो 9 में से 1 गया तो 8, तो बॉटम पोजीशन कितना हो गया कि 36 माइनस 8, आंसर कितना हो गया कि 36 में से 8 माइनस किए तो आंसर कितना हो गया 28, और ऑप्शन कौन सा हो गया बी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को कि अगर हमें टोटल दे रखा है, मिडिल पर्सन हमें पता है, तो यहां से यहां तक की पोजीशन सीधा सीधा बढ़ सकते हैं कि रवि की पोजीशन निकाल लो और फिर 3 स्थान ऊपर चले जाओ, और वो प्रोसेस क्या हो जाएगा लेंदी हो जाएगा, और उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन को करिए और आसानी से आंसर निकालिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, नेहा इज 5th टू द राइट ऑफ रॉबिन, अशोक इज 12th टू द राइट ऑफ नेहा एंड 18 फ्रॉम द लेफ्ट, एंड व्हाट इज द रॉबिन्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि दक्षिण की ओर मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में, किधर फेस किए हुए हैं दक्षिण की ओर। अगर फेस जो है साउथ साइड है तो यहां से केवल एक चीज बदलेगी, वो क्या है कि जो लेफ्ट पहले हम इधर मान रहे थे, किधर मान रहे थे इधर, अब वो लेफ्ट किधर होगा इधर, मतलब जो राइट है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा लेफ्ट में, और लेफ्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगा राइट में। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं कि दक्षिण की ओर मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में नेहा रॉबिन से दाएं को 5वीं है। नेहा रॉबिन के दाईं तरफ कितनी है 1 2 3 4 और 5वें स्थान पर। क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अशोक नेहा के दाएं को 12वें है। अशोक नेहा के दाएं 12वां है, तो नेहा के दाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा इधर लेते हैं। देखिए हम यहां करते हैं कि जो रॉबिन है
रॉबिन के दाईं तरफ 1 2 3 4 5, ये कौन है? ये है नेहा। और नेहा के बारे में कितने दाईं तरफ 12 में कौन है? अशोक नेहा के दाएं को 12वें है, ठीक, मतलब 12वें स्थान पर है। तो यहां से यहां के बीच में कितने कैंडिडेट होंगे? 11। और यहां कौन होगा? अशोक। दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं आपके? 4 कैंडिडेट, ठीक है, एक नेहा एक रॉबिन। और मतलब कौन? अगेन अशोक। जब भी एंड की कंडीशन आती है तो वही व्यक्ति लेते हैं जिससे पहले चल रहा है, ठीक। और बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, और अशोक जो है वो बाएं छोर से कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर है, ठीक है। कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर। तो कह रहा है कि बताइए कि बाएं छोर से रॉबिन का स्थान कौन सा है? तो रॉबिन का स्थान बाएं छोर से कितना है? एक मिनट। अशोक जो है कहां से? बाएं छोर से 18वां है। देख क्या है क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट फेसिंग टुवर्ड साउथ, नेहा इज 5th टू द राइट ऑफ रॉबिन। वेरी गुड। अशोक इज 12 टू द राइट ऑफ नेहा एंड 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। What is the Robin's position from the left hand? दक्षिण की ओर मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में। किधर देख रहे हैं? दक्षिण की तरफ। अब दोस्तों देखो, तो वो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं ना, मतलब साउथ डायरेक्शन में, ठीक। तो साउथ डायरेक्शन में अगर देख रहे हैं मतलब दक्षिण की तरफ, तो यहां से चेंज क्या होगा? देखिए यहां से चेंज क्या होगा कि जो पहले हम इधर साइड में राइट मानते थे वो अब क्या होगा? लेफ्ट। और जो इधर साइड में हम लेफ्ट मानते थे वो अब क्या होगा? राइट। बस इतना सा चेंज होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉबिन जो नेहा है वो रॉबिन के दाएं 5वां है। मान लीजिए यहां बैठा हुआ है कौन? रॉबिन। कौन बैठा हुआ है? रॉबिन। रॉबिन के दाईं तरफ अगर फेस इसका इधर है तो इसके इधर हम चलेंगे राइट साइड में, ठीक, इधर राइट साइड में। तो कौन कितने स्थान पर? 5वें स्थान पर। तो 5वें स्थान पर तो इसके बीच में कितने कैंडिडेट? 4। और 5वें स्थान पर कौन हो गई? नेहा। कौन हो गई? नेहा। आगे क्या कह रहा है कि यहां कौन होगी? ये नेहा। ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक। और इसका फेस किधर है? साउथ में। आगे क्या कह रहा है कि अशोक नेहा के दाएं 12वें पोजीशन पर है। मतलब अशोक जो है नेहा के राइट साइड में, राइट मतलब इधर कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर। तो यहां से यहां तक कितने कैंडिडेट हुए? बीच में 11। और यहां कौन आ गया? अशोक। और इसका फेस किधर है? साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है दोस्तों क्वेश्चन? आगे कह रहा है कि और दैट मींस ये रिप्रेजेंट करेगा पहले वाले व्यक्ति को कि बाएं छोर से 18वां है। मतलब बायां छोर कौन सा? ये है लेफ्ट हैंड। और यहां से ये कितना है? 18वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? कि ये है यहां से 18वें स्थान पर। कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर। अब ये कह रहा है कि बताइए रॉबिन का मतलब किसका? रॉबिन का स्थान कौन सा होगा? कहां से? बाएं छोर से। अब देखिए दोस्तों यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनना है कि रॉबिन का बाएं छोर से क्या स्थान होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं अशोक और रॉबिन तक की कहानी की बात करूं तो देखिए एक हो गया कौन? अशोक। यहां कितने कैंडिडेट हो गए? 11। 11 और 1 12। 12 एक हो गई नेहा 13। 13 और 4 17। और एक हो गया रॉबिन अकेला 18। तो अगर ये हम कैंडिडेट की बात करें तो जो लेफ्ट हैंड है वो कहां तक खिसक कर आ गया? वो रॉबिन तक ही खिसक कर आ गया। और रॉबिन जो है और अशोक जो है रॉबिन से 18वां है। कितना है? 18वां, ठीक। और रॉबिन क्या है? आपका लेफ्ट हैंड है। तो क्या रॉबिन की लेफ्ट साइड से पोजीशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। कितनी पोजीशन है? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अब यहां आंसर डेटा इनएडिक्वेट नहीं होगा, आंकड़े अपर्याप्त नहीं है।
रॉबिन खुद ही कहां है, लेफ्ट पोजीशन पर, मतलब लेफ्ट एंड पर बैठा हुआ है, तो रॉबिन का लेफ्ट एंड से कोई स्टार होगा, नहीं होगा, और आंसर क्या हो जाएगा, 0 0। दैट मींस ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा यहां कौन सा नहीं होगा, डेटा एंड एडुकेट ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इन द रो ऑफ 40 बॉयज फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, मतलब 40 विद्यार्थी जी सर, हेलो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। हाँ, क्या कह रहा है, इन अ रो 40 बॉयज फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, अमर इज 6 टू द राइट ऑफ संदीप एंड संदीप इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ विजय। If Amar is 28th from the right end, then what is the position of Vijay from the left end? चलिए, उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में कितने पंक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 40। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि अमर सुदीप के दाएं से छठवां है, अमर सुदीप के दाएं छठवां है और सुदीप विजय के बाएं 11वां है। यदि अमर पंक्ति में दाएं छोर से कितना है, 28वां, अमर कितना है पंक्ति में दाएं छोर से 28वां है, तो पंक्ति में बाएं छोर से विजय का स्थान कौन सा होगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से कि अमर कहां से है, कि 28वें पोजीशन पर है, कहां से, दाएं छोर से, तो दाएं छोर से अमर कितने स्थान पर है, 28वें स्थान पर। ये कौन है, अमर, और इसकी पोजीशन कितनी है, 28। यहां तक क्लियर है। और टोटल कैंडिडेट कितने बैठे हैं, 40। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो कि अमर कहां दे रखा है, आगे क्या कह रहा है कि अमर सुदीप के दाएं कितना है, छठवां है, सुदीप के दाएं छठवां है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो अमर जो है वो सुदीप के दाएं कितना है, छठवें स्थान पर है, सुदीप के दाएं छठवां है, और सुदीप विजय के बाएं 11वां है, विजय के बाएं कहां है, 11वां। तो देखिए या तो विजय को रखकर इधर 11 काउंट कर लो, या यहां से 11 काउंट करते हुए विजय को ले जाओ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां कौन हो गया, विजय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब सुदीप कहां हो गया कि विजय के बाएं कहां हो गया, 11वें स्थान पर। यहां तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि यदि अमर पंक्ति में दाएं छोर से 28वें स्थान पर है, तो पंक्ति में बाएं छोर से विजय का स्थान कौन सा होगा, तो यहां से लेके यहां तक की पोजीशन पूछ रहा है। अब देखिए अमर से ये कितने स्थान आगे है, 1 2 3 4 5, तो 28 यहां तक है। 28 के बाद हम इसमें से 5 घटा दें, तो सीधा सीधा इसको यहां ले आए, तो ये कितना हो गया कि 5 माइनस कर देंगे, कितना हुआ, 23। व्यक्ति कितने हैं, 40। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दे रखा है। राइट साइड से विजय की पोजीशन हमने निकाल ली, राइट पोजीशन प्लस निकालनी क्या है हमें, लेफ्ट पोजीशन, और हमें क्या दे रखा है, विजय की पोजीशन निकालनी है कहां से, लेफ्ट साइड से, तो मतलब क्या हो गया, x। x की वैल्यू कितनी होगी, 1। लेफ्ट साइड पोजीशन हमें निकालनी है, राइट साइड कितनी दे रखी है, 23, और टोटल कितने दे रखे हैं, 40। और 40 में से अगर 22 गए, तो 40 में से अगर 22 जाते हैं तो कितने बचते हैं हमारे टोटल, तो टोटल बचते हैं हमारे कितने, 18, और आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ 30, और यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि आंसर कैसे हमारा नन ऑफ 30 सही होगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रो ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, ठीक, जो कहां फेस कर रहे हैं, टुवर्ड द साउथ। आर इज 16 फ्रॉम द राइट एंड बी इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, then how many students are there between R and B। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और सीधा सीधा इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। कितने पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 25। फेस कहीं भी कर रहे हो, R कितना है, R की पोजीशन कितनी है, 16, ठीक, कहां से, राइट से, और B की पोजीशन कितनी है, 18, कहां से, लेफ्ट से। अब मैंने कहा था कि 2 केस बनते हैं, एक केस बनता है सिंपल केस, दूसरा केस कौन सा बनता है, ओवरलैप केस। अब सिंपल केस कैसे और ओवरलैप कैसे मैंने भी बताया था कि अगर लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन दोनों मिलकर
टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से अगर ज्यादा आती है तो कौन सा केस बनेगा, ओवरलैप। और अगर कम आती है तो कौन सा केस बनेगा, तो बनेगा आपका कौन सा, सिंपल केस। ठीक, अब देखिए जैसे कि 16 + 18 ये हमारा आया है, अगर हम इसको जोड़ें तो कितना हो गया 34। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए 34, और 34 जो है वो आपका 25 से क्या है ज्यादा, तो केस कौन सा निकल के आएगा, ओवरलैप। कौन सा आएगा, ओवरलैप। और ओवरलैप केस को करने का तरीका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन माइनस मिडिल पर्सन प्लस 2। ठीक, अब टोटल कितना दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 25। टोटल कितना है 25। लेफ्ट पोजीशन कितनी है आपकी 16 और राइट पोजीशन 18, मिलकर कितना हो गया 34, माइनस निकालना क्या है मिडिल पर्सन और प्लस 2। अब देखिए यहां से अगर हम आगे बढ़े तो 34 इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो मिडिल पर्सन ये क्या हो गया कि मिडिल पर्सन इज इक्वल टू 34 माइनस 25। ठीक, और ये क्या हो गया -2। ठीक, तो आपके क्या हो गया, मिडिल पर्सन इज इक्वल टू कि 34, 25 और 2 27, 34 में से अगर हम कितना माइनस कर दें, कि हम यहां माइनस कर दें आपका कितना कि 27, तो आंसर कितना निकल के आएगा 7। कितना निकल के आएगा 7। तो मिडिल बीच में बैठने वाले कितने व्यक्ति होंगे, वो कितने होंगे 7 व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि इन दोनों को आप ऐड करिए, किसको 16 + 18 कितना हुआ 34। 34 इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 34 और 25 कितना डिफरेंस है 9, और 9 में से हम क्या घटा देंगे 2 और घटा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 7। कितना होगा 7। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, Sweta is 15 from the left and Jyoti is 3rd to the left of Sweta. Ram, who is 7th to the right of Jyoti, 5th from the right, and what is the position of Sweta from the right? हिंदी में पढ़ते हैं। उत्तर दिशा की मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में श्वेता, कौन श्वेता, बाएं से 15 में है। कहां है कि श्वेता लेफ्ट साइड से कितने स्थान पर है 15th पोजीशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है और ज्योति श्वेता के बाएं को तीसरे स्थान पर है। ज्योति क्या है, श्वेता के बाएं को तीसरे स्थान पर। देखिए बाएं है तो इधर चलेंगे क्योंकि फेस नॉर्थ है, 1 2, और यहां कौन आ गई ज्योति। श्वेता जो है कितनी है 15 है, तो जो ज्योति है लेफ्ट साइड से कितनी हो गई 15 में से 3 घटा दो तो कितना हुआ 12। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है तीसरे है। राम जो ज्योति के दाएं तो 7वां है, राम ज्योति के दाएं कितना है 7वां, तो देखो इतना हो गया 3 4 5 6 और 7, ये कौन हो गया राम। ठीक, ज्योति के दाएं कितना है 7वां, तो 15 अगर ये है तो यहां से ये कितना हो गया कि 15 और 4 19। यहां तक क्लियर है। तो 7वां है, पंक्ति में दाएं छोर से कितने स्थान पर है 5वें स्थान पर, तो ये कितने स्थान पर है 5वें स्थान पर। इतना क्लियर है। तो दाएं छोर से कितना है 5वें स्थान पर, तो दाएं छोर से श्वेता का स्थान, श्वेता का स्थान क्या होगा, ये स्थान होगा, क्या होगा स्थान। तो देखिए यहां से यहां तक 5 है, अब यहां से बने 5 6 7 8 9, तो पोजीशन क्या आएगी 9, आंसर क्या हो गया 9। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स, 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अनुज रैंक इज 19 फ्रॉम द टॉप। कितने हैं 48, अनुज की रैंक टॉप से कितना है 19, कितना है 19 फ्रॉम द टॉप। जीवन रैंक इज 12th फ्रॉम द बॉटम, जीवन की रैंक जो है वो नीचे से कितनी है 12 है, कितनी है 12। तो अनुज और जीवन के बीच में कितने छात्र होंगे, तो यहां कौन है ये अनुज और यहां कौन है जीवन। देखिए दोनों को ऐड करिए, 19 + 12 मिलकर कितना हुआ आपका कि 19 और 12 मिलकर होगा 31। किससे ज्यादा है 48 से ज्यादा है या कम है, ये है 48 से क्या कम, 48 से क्या है ये कम। अगर कम है तो सिंपल कुछ नहीं करना, जो टोटल कैंडिडेट है उसमें से इसको घटा दो और वही हमारा क्या है आंसर। तो 48 में से अगर 31 गए, 31 हम माइनस करते हैं तो कितना निकल के आता है 17, और वही क्या होगा ऑप्शन, डेट से कहानी खत्म।
समझ में आ गया कि अगर मिडिल पर्सन निकालने हैं तो 48 में से इसको हटा दो, इसको हटा दो, बचे कितने बीच में 70। क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, in a group of 40 students facing towards the north, Kailash is 6 to the left of Soman. ठीक। If Soman is 30 from the left end, देखिए टोटल कितना है 40 की व्यक्तियों की एक रो में कितने हैं 40 स्टूडेंट। ठीक है, सोमन कितना है कि सोमन जो है बाएं 40 स्टूडेंट एक समूह में, कैलाश सोमन के बाएं छठा है। यदि सोमन बाएं छोर से 30वें स्थान पर है, कितने पर है 30वें स्थान पर बाएं छोर से। अब सोमन बाएं छोर से 30वें स्थान पर, तो कैलाश का दाएं छोर से स्थान क्या होगा। लेकिन क्या कह रहा है, कैलाश इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ सोमन। अब यहां सोमन है, फेस कर रहा है नॉर्थ में। 1 2 3 4 5 6, यहां कौन आ गया कैलाश। अगर कैलाश यहां है, व्यक्ति कितने हैं 40, और अगर यहां से बात करें इसकी पोजीशन कितनी थी 30, तो 30 में से हमने 6 घटाए तो कितना हुआ यहां से यहां तक 24। अगर ये 24 है तो आगे कितना बचा होगा कि 24 और 16 कितना हो गया 40, और एक अगर बढ़ा दें तो कितना हो गया 17। ऑप्शन क्या हो जाएगा 17। कैसे कि यहां से यहां तक 40 होने चाहिए, तो हम 24 में कितना ऐड कर दें 16, तो 16 कैंडिडेट उससे आगे बैठे हैं ना। कहां बैठे हैं आगे की साइड में। अगर आगे बैठे हैं तो, लेकिन हमें कैलाश की पोजीशन चाहिए राइट साइड से, तो आंसर क्या हो जाएगा एक बढ़ाकर कितना हो गया 17। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, देयर आर 35 स्टूडेंट इन अ क्लास, मतलब एक क्लास में कितने हैं 35 विद्यार्थी हैं। सुमन इज 3rd अमंग गर्ल, अमित इज 5th अमंग बॉयज। सुमन इज 1 पोजीशन बिलो अमित। नो 2 स्टूडेंट्स हैव सेम पोजीशन इन द क्लास, व्हाट इज द अमित पोजीशन इन द क्लास। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, कितने हैं 35। आगे क्या कह रहा है कि सुमन तीसरे स्थान पर है। सुमन कितने स्थान पर है, ऊपर से तीसरे स्थान पर। कौन है सुमन। आगे क्या कह रहा है, कक्षा में लड़कों में, ये कौन से लड़कियों में, लड़कों में मतलब सुमन ये गर्ल्स में है, लड़कियों में सुमन तीसरे स्थान पर है। लड़कों में जो क्या है कि अमित का स्थान 5वां है। अगर हम लड़कों की बात करें, अमित का स्थान क्या है 5वां। ठीक है, तो लड़कों काउंट करें, अमित का स्थान कितना है 5वां। तो और सुमन कक्षा में अमित से एक स्थान नीचे है। तो देखिए लड़कों में 5वां स्थान किसका है अमित का। सुमन एक स्थान नीचे है किससे अमित से। ठीक, एक स्थान कहां है नीचे, और किसी की पोजीशन 2 टाइम्स काउंट नहीं हो रही है, तो कक्षा में अमित का स्थान क्या है ये पूछा गया है। अब देखिए अगर हम बॉयज एंड गर्ल्स को मिला दें कि यहां है कौन सुमन एक स्थान नीचे, इससे ऊपर 1 2 3 मान लो गर्ल्स हैं, और 4 क्या है 1 2 3 4 क्या है बॉयज। तो अमित का स्थान अब कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ 8। आंसर डेट से। कैसे 5 ये 3 ये। इससे पहले कितने कैंडिडेट है अमित से, देखिए अमित की पोजीशन ऊपर से कितनी है 5वीं, सुमन की पोजीशन ऊपर से कितनी है 3री, है ना। अब सुमन जो है अमित के जस्ट नीचे आएगी, लेकिन सुमन का स्थान कितना है 3 है, और अगर 3 है तो इससे हम क्या करेंगे कि 2 लड़कियां ऊपर बैठी हैं 1 और 2, और अमित से पहले कितने लड़के 1 2 3 4। अब अमित का स्थान ऊपर से कितना है 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 8 नहीं, कितना होगा 7 होगा। क्लियर है, कितना होगा 7। क्लियर, और यहां हो गई सुमन, और किसी का स्थान 2 टाइम्स काउंट नहीं हो रहा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर कितना हो जाएगा 7। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात की ऑर्डर रैंकिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों की, और कुछ अच्छे क्वेश्चनों की, कुछ कंसेप्ट वाइज क्वेश्चनों की, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहां आए हैं। और क्वेश्चन
को जो करने का तरीका है वो एक जनरल इंटेलिजेंसी बेसिस पर है और कुछ आपका जो फॉर्मुलेशन बेसिस पर है। तो चलिए आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर, मैं इस तरीके से आगे वीडियो लेकर आऊंगा और लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो अभी ऑर्डर रैंकिंग की, और देखेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को, और उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे किसको, ऑर्डर रैंकिंग को। आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। मैं योगेश कुमार आपसे विदा लेता हूं। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट। थैंक यू। सुबह 8 बजे। जय हिंद।